हिंदुस्तानी मानस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। इस समय हम भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ा रहे हैं और भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित हमारा एक क्लास हो चुका है। इसमें हमने जो है काव्यशास्त्र का परिचय दिया है और उसमें काव्यशास्त्र को कितने भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं, उसके विकास को, इस सब के बारे में हमने बताया है। इस वीडियो में हम प्रमुख जो काव्यशास्त्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भरत मुनि की। भरत मुनि जो है, इन्होंने काव्यशास्त्र लेखन का जो पहली पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम नाट्यशास्त्र है। और भरत मुनि का समय को लेकर के जो है विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके पहली शताब्दी ईस्वी तक, ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके पहली ईस्वी तक। लेकिन अमूमन दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से और पहली ईस्वी तक तो बड़ा लंबा पीरियड हो जाएगा ना, तो इतना लंबा आदमी नहीं जिएगा। तो मुझे लगता है कि सही जो है, ऑथेंटिक है, वो पहली ईस्वी या पहली शताब्दी ही माना जाना चाहिए और यही माना भी जाता है। ठीक, तो समय इनका हो गया, टाइम पीरियड हो गया, और जो है पहली शताब्दी में हुए थे। अब उसी के उसमें कोई, चूँकि पहले के विद्वानों का एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ जो है अभी भी हम लोगों की जनरेशन में भी नहीं नोट है क्लियर। ठीक है, बताएंगे कि माँ बाप से पूछेंगे तो कहेंगे पचई का महीना रहा, अंधेरिया रात रहा, 4 बजे रहा, हुई मतलब पैदा भय रहा, वही साल इंदिरा गांधी मरी रही। लोग कुछ ऐसी घटनाओं से जोड़ के बताते, क्लियरली नहीं बताते। अब तो क्या है कि अस्पताल में पैदा होते बच्चे तुरंत नोट कर लिया जाता है कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे, फिर बाद में फिर उसी हिसाब से कुंडली वगैरह बनवा ली जाती है। पहले के विद्वान एक काम और भी करते थे कि ये लोग अपना जो है वो कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते हुए रचना करते थे, इसलिए अपने बारे में कुछ खास उसमें विवरण नहीं देते थे, तो इसलिए बहुत पता नहीं चल पाता। आपने देखा होगा तमाम ग्रंथ ऐसे हैं जिनकी रचयिता का आज भी नहीं पता चल पाया, वो अज्ञात है। फिलहाल अनुमानों के आईने में भरत मुनि का जो समय विद्वानों ने निर्धारित किया, अनुमान लगा के डिस्कस करके आपस में रिसर्च करके, वो पहली शताब्दी है या पहली ईस्वी है। भरत मुनि के द्वारा जो किताब लिखी गई, उस किताब का नाम है नाट्यशास्त्र। ठीक है, तो संस्कृत नाटकों की परंपरा प्राचीन काल से ही थी, तो उसी नाटकों के आधार पर जो है इन्होंने जो है वो काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। और ख़ास तौर पे इनकी जो लेखनी चली वो रस पे चली, और जो है इनकी जो पुस्तक का नाम है वो नाट्यशास्त्र है। और नाट्यशास्त्र ये रस संबंधी ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने अपने रस सिद्धांत का निरूपण किया है। और रस सिद्धांत में रस सूत्र दिया है। रस सूत्र इस प्रकार है कि विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगा, दृशा, निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के संयोग से कंफ्यूज ना होइएगा। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव एक ही होता है, ठीक है, क्योंकि संचारी भाव जो होता है वो कुछ पल के लिए संचरित होता है मन में, फिर उसके बाद चला जाता है, ठीक है। और अस्थाई भाव जो होता है वो हमेशा के लिए हमारे शरीर में विद्यमान रहता है, वो समय पाकर जो है वो उद्भूत होता है। तो कभी कभी प्रश्न भी बनता है कि भरत मुनि ने किसकी बात नहीं की, अस्थाई भाव की, संचारी भाव की, व्यभिचारी भाव की, विभाव की। तो अस्थाई भाव शब्द का जिक्र इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने संचारी भाव का जिक्र किया है। बाद के विद्वानों ने, अर्थात परवर्ती विद्वानों ने अस्थाई भाव की बात की है। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगा, रसा निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, इन्होंने रस सूत्र का व्याख्या किया और उन्होंने बताया इस नाट्यशास्त्र ग्रंथ में कि अष्टौ नाट्य रसा, यानी नाटक में 8 रस होते हैं। अर्थात ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि भरत मुनि ने नाटक में कितने रस बताए हैं, या अकॉर्डिंग टू भरत मुनि, ठीक है, कितने नाट्य रस हैं। तो 8 नाट्य रस हैं, या फिर ऐसे करके पूछ लिया, ये दे दिया कि अष्टौ नाट्य रसा किसने कहा,
तो सबका घुमा फिरा के उत्तर क्या होगा? भरत मुनि होगा। कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। आगे चलते हैं। ये जो नाट्य शास्त्र है, ये नाट्य शास्त्र में श्लोक कितने हैं? ठीक है, तो कुछ विद्वान 6000 कहते हैं, कुछ 5000 कहते हैं, लेकिन लगभग 5000 ज़्यादातर अधिकांश विद्वानों के द्वारा मानी गई है। हालांकि कभी पूछा नहीं कितने श्लोक हैं, ये पूछता है कितने अध्याय हैं, ये कई बार पूछा है। तो अगर श्लोक पूछता है तो अगर मान लीजिए 4000 दे दिया, 6000 दे दिया, 7000 दे दिया, तो आप 6000 मार सकते हैं। लेकिन 4000, 5000, 6000, 7000 करके दिया तो आप 5 को लगाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। कितने रस हैं भरत मुनि के अनुसार? 8, 9, 10, 11, 8 रस। कोई दिक्कत नहीं। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किस चीज़ की बात नहीं की है? अस्थाई भाव की, विभाव की, अनुभाव की, व्यभिचारी भाव की, अस्थाई भाव की। ठीक है। प्रश्न बन सकता है कि भरत मुनि का समय क्या है? 2री शताब्दी, 3री शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 1ली शताब्दी। 1ली शताब्दी। भरत मुनि ने कौन सी पुस्तक लिखी? काव्यालंकार दे दिया, नाट्य शास्त्र दे दिया, ठीक है, अलंकार सूत्र वृत्ति दे दिया, काव्य प्रकाश दे दिया, तो क्या लगाएंगे? नाट्य शास्त्र लगाएंगे। कोई दिक्कत है नहीं। नाट्य शास्त्र में अध्याय कितने हैं? 35 है, 36 है, 38 है, 39 है, 36 अध्याय, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब नाट्य शास्त्र पर टीका किसने लिखा? तो नाट्य शास्त्र पर टीका अभिनव गुप्त ने लिखा था, और वो किस नाम से? अभिनव भारती के नाम से नाट्य शास्त्र पर अभिनव गुप्त ने टीका लिखा है। ठीक है। नाट्य शास्त्र के या फिर ऐसे करके रस सूत्र के व्याख्याकार इनमें से कौन नहीं है? ठीक है। तो एक्चुअली सबसे पहले हम जान लेते कौन कौन है रस सूत्र के व्याख्याकार। तो आपको पता है कि भट्ट नायक जी हैं, जिन्होंने भुक्तिवाद या भोगवाद का सिद्धांत दिया। भट्ट लोल्लट जी हैं, ठीक है, जिन्होंने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया। भट्ट शंकुक जी हैं, अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया। और उसके बाद अभिनव गुप्त जी हैं, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया। तो यही अभिव्यक्तिवाद के सिद्धांत देने वाले जो है अभिनव गुप्त जी ने ही जो है वो इस पर टीका लिखा। और उस टीका मतलब समझ रहे हैं ना? टीका मतलब एक आलोचनात्मक ग्रंथ या समीक्षा। ठीक है। तो अभिनव गुप्त ने इसकी समीक्षा लिखा या टीका लिखा, ऐसे करके पूछ सकता किसने लिखा? लोल्लट ने लिखा कि शंकुक ने लिखा कि अभिनव गुप्त ने लिखा? तो इस तरीके से ये प्रश्न आपके उसमें बन सकता है। तो मतलब आपके जो ये क्या कहते हैं कि भरत मुनि जी हैं, इनसे लगभग 10-12 क्वेश्चन जो बन सकते हैं उस पर मैंने संभावित प्रश्नों पे चर्चा कर दिया। अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब कोई दिक्कत होगी। ठीक है। तो ये था आपके भरत मुनि का परिचय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आगे हम चर्चा करते हैं जो दूसरे हमारे काव्यशास्त्रकार हैं, उनका नाम है वो भामा जी। भामा जी जो है 5वीं 6ठी ईस्वी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि लगभग 500-600 साल तक, नियर अबाउट ये 1ली सदी में है, और 500 साल तक भरत मुनि का सिद्धांत बिल्कुल चलता रहा। इनको चुनौती देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। काव्य में जो रस को जो प्रतिष्ठापित किया, उसी रस तत्व के अंतर्गत ही जो है काव्य के गुणों को और काव्य के जो भी अलंकार वगैरह हैं, सारी चीज़ें उसमें समाहित थी। भामा जी जब आते हैं तो भामा जी ने उस काव्य के तत्वों में से अलंकार तत्व को जो है उठाते हैं और अलंकार तत्व को डिफाइन करते हैं और अलंकार तत्व को महत्व देते हैं, और वो एक संप्रदाय चला देते हैं अगेंस्ट टू रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के विरोध में क्या? अलंकार संप्रदाय। और अलंकार संप्रदाय का परिवर्तन उन्होंने काव्यालंकार लिख करके किया। इनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार यानी काव्य का अलंकार है। ठीक है। काव्यालंकार 6 परिच्छेदों में विभक्त है, अर्थात 6 अध्यायों में विभक्त है। और
काव्य अलंकार में इन्होंने काव्य के 5 तत्वों का जो है विशद विवेचन किया है, और इन्होंने काव्य गुणों की बात जो है वो 3 काव्य गुण बताए हैं, जिसमें ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, 3 काव्य गुणों की बताया। ओज गुण का तात्पर्य जहाँ पे हम कोई चीज़ कठोर तरीके से या एक तरीके से उत्साह में, अति उत्साह में या वीरता के साथ या क्रोध के साथ कोई बात कहते हैं तो वहाँ ओज गुण होता है। ठीक है, ओज गुण में अधिकांशतः जैसे टा शब्द है, ड़ा शब्द है, इस तरह के जो थोड़ा सा क्या होते कठोर वर्ण है उनकी प्रधानता होती है। जैसे रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, ये ओज गुण के तहत आ जाएगा। ठीक है, प्रसाद गुण एक नॉर्मल सिचुएशन होता है, न तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है और ना ही बहुत ज़्यादा क्या होता है ओजता होती है। एक नॉर्मल सिचुएशन वो प्रसाद गुण का वो होता है। जैसे सखी वे मुझसे कह कर जाते तो क्या अपनी पथ बाधा पाते, यहाँ प्रसाद गुण है। और माधुर्य गुण वहाँ होता है जहाँ मधुरता की बात हो, जहाँ प्रेम की बात हो। ठीक है, नायक नायिका में जो है प्रेमालाप चल रहा हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो थोड़ा रोमांच पैदा करे, रोमांटिक चीज़ें हों, वहाँ पर जो है वो कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। जैसे माधुर्य गुण होता है, जैसे कंकन किंकिन, नूपुर सुनधुनि और कहत लखन न सम गुनी। यानी अब उस समय का वर्णन किया गया है जब रामचंद्र जी जो है बगीचे में टहलने गए हैं भाई लक्ष्मण के साथ, और सीता जी भी सहेलियों के साथ क्या करनी है, रामचंद्र जी में क्या फूल तोड़ने गए हैं, और सीता जी क्या करती हैं वो गौरी माता के पूजन वूजन के लिए। अब क्या होता है कि छन्न 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 पायल की आवाज़ जो है राम के कानों में जा रही है, तो कान कहीं न कहीं उनके खड़े हो जा रहे हैं। तो आवाज़ को परखने का प्रयास करें तो लक्ष्मण जैसा भाई मिले, मतलब हर चीज़ में सहयोग कर रहा है, तो लक्ष्मण जी जो है वो इनके मन को ताड़ जाते हैं। और वही चीज़ वहाँ कहा गया कंकन किंकिन नूपुर सुनधुन न, यानी कि वो कंकन की और किंकिन की यानी पायल की और कंगन की और नूपुरों के धुन को सुन करके जो है न लखन जी रामचंद्र जी के मन की बात को कहते हैं कि लगता है कोई आ रहा है। फिर बाकी कहानी आप जान ही रहे हैं कि राम और सीता जब एक दूसरे से मिलते हैं तो देखते रह जाते हैं। ठीक है, और इतनी देर तक देखते रह जाते हैं कि पूछिए मत, मतलब पूरा पिछला जन्म उन्हें याद आ जाता है। ठीक है, फिलहाल जो भी होता है, ठीक है, कोई जब हमारे मन को भाता है तो पहली बार जब हम देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं ना, लगता है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो जो भी रहा हो, वैसे भी राम सीता का जन्म जन्म के साथ रहा था ही। फिलहाल क्या है कि वहाँ पे कौन सा गुण है, तो मैं गुण की बात करूँ, मैं कहाँ चला जाता हूँ। ठीक है, ओज प्रसाद माधुर्य नॉर्मल टाइप मैंने समझा दिया, बाकी जब गुण पढ़ाऊँगा तो वहाँ बहुत कायदे से समझाऊँगा नॉर्मली। अब काव्य की आत्मा क्या है? ठीक है, सबसे पहले इसके पहले काव्य की आत्मा की बात नहीं की गई थी। ठीक है, भरत मुनि ने काव्य के आत्मा की चर्चा नहीं किया था। काव्य के आत्मा की चर्चा करने के सबसे पहले बात जो है वो भामा ने जो है शुरू किया, और भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा। ठीक है, और अलंकार को काव्य की आत्मा कहते हुए उन्होंने अपने हिसाब से संस्कृत वगैरह में कहा कि मतलब अलंकार ही काव्य की आत्मा है। और जिस तरीके से जो स्त्री जो है कितनी भी सुंदर हो, अगर वो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि आभूषण वगैरह न धारण करे तो शायद उतना सुंदर नहीं लगेगी, सुंदरता उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ा है किसने? केशवदास ने। रीतकाल में चेले किसके हैं? केशवदास। आदमी जो विचारधारा, जैसे आप देखते हैं कि मार्क्स का चेला कोई निकला, मार्क्सवादी हो गया, जैसे भगत सिंह वगैरह और सारे लोग ना, फिलहाल भारतीय परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवाद है उनका। कोई गांधी का चेला निकल गया, जैसे आप देखते हैं मैथिली शरण गुप्त वगैरह, और ना कहीं न कहीं नेहरू वगैरह भी हैं। तो उसी तरह एक विचारधारा अम्बेडकर के चेले, आधुनिक जनरेशन जो यूथ है वो कहीं न कहीं अम्बेडकर की विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है, अब गोडसे की भी चेले निकल गए हैं, वो तो अलग बात है। ठीक है,
उधर गांधी की परंपरा चल रही, उधर गोडसे की भी चल रही है, तो सब चीज़ें अलग हैं। आजकल तो विचारधारा की लड़ाई है। तो उसी तरीके से इन्हीं परंपराओं पे आते हुए केशवदास ने भी लिखा है कि जदब सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सबृत आभूषण भिन्न विराजई बनता मनता। तो ये बातें कही हैं। तो कहीं न कहीं जो ये जो अलंकार है ना, ये काव्य का क्या है, एक मूल तत्व है, मूल तत्व है। और इसको डिफाइन किया, और तमाम हमने कल बताया भी, कई लोग अलंकारवादी जो है परंपरा में जुड़ जाते हैं। वामन वगैरह सब इसी में है, और वामन ने थोड़ा सा और वो कर दिया कि रीति संप्रदाय चला दिया, और रीति संप्रदाय भी अलंकार से ही चीज़ें हैं, विशिष्ट पद्धति रीति है। ठीक है। और तमाम समर्थक, कुछ समर्थक का नाम बताएंगे, कल मैंने बताया था। चलिए बताइए, प्रतिभा बताइए अलंकार संप्रदाय के कुछ समर्थकों का नाम। एक एक बता दीजिए, 2-3 लोग, 4 लोग। हाँ, जयदेव, विद्याधर, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित। ठीक है। हाँ, पंडित राज जगन्नाथ जी। तो ये सारे लोग अलंकार परंपरा को मानने वाले आचार्य लोग हैं। अक्सर पूछा जाता है इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य है या नहीं है। ये प्रश्न बड़ा टिपिकल हो जाता है, ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो आप वहाँ से जोड़ लीजिएगा, मैंने वहाँ जो लिखाया है उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा प्रश्न थोड़ा फंसाने के लिए बना सकता है। बाकी नॉर्मली पूछेगा काव्य अलंकार के रचनाकार कौन है। ठीक है। कौन है? भामा है। ठीक है। मामा नहीं है ना, भामा है। हाँ, तो मामा भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, याद करने के कुछ भी चल जाएगा। ठीक है। तो काव्य अलंकार के भामा। देखिए प्रश्न क्या क्या बनेगा, मैं प्रश्न को भी यही पोस्टमार्टम कर दे रहा हूँ। ठीक है। काव्य अलंकार के रचनाकार कौन है? भामा। ठीक है। भामा और भरत मुनि के रस संप्रदाय को चुनौती किसने दिया सर्वप्रथम? भामा ने चुनौती दिया। ठीक है। अच्छा, भामा ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ठीक है। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किस ग्रंथ के माध्यम से किया? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार कितने परिच्छेदों में है? 6 परिच्छेदों में है। ठीक है। और भामा ने जो है काव्य के किन किन तत्वों की बात की, तो काव्य के गुण का, काव्य के दोष का। ठीक है। और जो है काव्य की आत्मा का। ठीक है। और काव्य को भी परिभाषित करने का, यानी काव्य का लक्षण वगैरह भी दिया। तो इस तरीके से भामा का एक अप्रतिम योगदान रहा, कहीं न कहीं जो है इस आगे जो है एक नई परंपरा का जन्म देने में, और कहीं न कहीं एक तार्किकता आई। उसके बाद आप देखते हैं कि पहला जो प्रारंभिक चरण है वो भरत से भामा तक का है, और दूसरा चरण भामा से आनंदवर्धन का, तीसरा चरण मम्मट तक का, और चौथा चरण मम्मट से जगन्नाथ तक का। तो ये आपका लगभग जो इतिहास है वो कुल मिला जुला करके वैदिक युग से लेकर के और आधुनिक युग यानी रीति काल तक 1750 तक चलता है ना। अगर उधर वाला ना भी माने, जिसको हमने देखा नहीं, तो 1 ईस्वी से अगर मानते तो 1750 साल तक का काव्यशास्त्र का इतिहास है। इससे पुराना भी है, 1500 ईसा पूर्व में भी है। तो 1500 ईसा पूर्व, 1500 और 1700, लगभग 3500 वर्षों का हमारा जो है भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास रहा है। तो 3500 सालों में तमाम ग्रंथ लिखे गए होंगे। अब सारे ग्रंथों को तो हम पढ़ नहीं सकते, जो मेन है उनको पढ़ेंगे और उनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है भामा से संबंधित बातें। तो अगले हमारे हैं दंडी। ठीक है। डंडा लेके दौड़ रहे हैं, वो कौन है? दंडी। ठीक है। हाँ, भरत और भामा के पीछे डंडा लेके दौड़ रहे हैं, तो ऐसे दिमाग में रखिए। उसके जस्ट बाद कौन है? दंडी। ठीक है। 650 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, और ये दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में तमाम कई केरला, कर्नाटका वगैरह सब आते हैं, उसी कहीं से थे। रचना जो है इनका काव्यादर्श है, यही काव्य से संबंधित रचना है काव्यशास्त्र से। इसके अलावा 10 कुमार चरितम, इन 10 राजकुमारों का वर्णन है। ठीक है। अवंत सुंदरी कथा, अवंत सुंदरी एक राजकुमारी थी, उसकी कथा के बारे में उसकी कहानी है, उसकी सुंदरता का कथा वर्णन है। और एक द्विसंधान है, और एक कला परिच्छेद है, और छंदो विचित्र है।
छंदो विचित्र में छंद की संबंधित रचना है, ठीक है। और द्विसंधान और कला परिच्छेद भी जो है ये काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। बाकी ये दोनों अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरित ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है। दंडी जी जो है कहीं न कहीं ये भामा जी की परंपरा से ही आते हैं, ठीक है। दंडी के जो पिताजी थे इनका नाम वीरदत्त था। अगर भामा का पिता पूछा जाएगा तो रक्रिल गोमिन, थोड़ा सा टिपिकल नाम है, याद करिए, कहीं कहीं मक्रिल गोमिन लिखा रहता है, एक्चुअली रक्रिल गोमिन, ठीक है। तो दंडी का जो ये काव्यादर्श है ये 3 परिच्छेदों में यानी 3 अध्यायों में, ठीक है। रीति की बात भी इन्होंने किया दंडी ने रीति की बात किया, लेकिन रीति को मार्ग या वर्ष में कहा। रीति को क्या कहा इन्होंने? रीति को मार्ग को और या मार्ग का, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने रीति को डिफाइन करने का प्रयास किया, बट रीति पे बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं बात करते। और कहीं न कहीं जो हमारी जो परंपराएं हैं, ठीक है, तो काव्य की रचना के लिए जो प्रकार या मार्ग बताया, तो एक वैदर्भी मार्ग बताया और गौड़ मार्ग बताया, ठीक है। यानी विदर्भ देश का तरीका और गौड़ी देश का तरीका, ये 2 बताया। हालांकि उससे बहुत मतलब नहीं, यहाँ आपका जो दंडी का पूछेगा तो काव्य दर्श पूछेगा। तो ये हो गया कुछ दंडी के बारे में बातें। तो बाकी चाहे जितना की हम तो खुद ही हंसाते रहते हैं, ठीक है। आजकल के लाइफ में हंसने का मौका बड़ा कम आता है। चल नहीं रहा क्या? चलिए, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि ये भरत मुनि जी हो गए और आपके भामा जी हो गए और दंडी जी हो गए। दंडी को भी बता दिया गया। अब अगले कवि हैं या काव्य शास्त्रकार उद्भट। तो उद्भट भी जो है कहीं न कहीं वो जो अलंकार की परंपरा है उस परंपरा से जुड़े हुए ये काव्य शास्त्रकार हैं। और ये 800 ईस्वी में पैदा हुए हैं और इनका जो जन्म हुआ है वो कश्मीर में हुआ है। और इनकी जो रचना है वो काव्यालंकार, इसकी जो रचना है अलंकार सार संग्रह। उद्भट जी ने कौन सी रचना लिखा? अलंकार सार संग्रह। अगले हमारे कवि हैं जिनका नाम है वामन, ठीक है। वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीति क्या है? रीति को डिफाइन करते हुए इन्होंने लिखा है कि विशिष्ट पद रचना रीति ही, यानी जो विशेष प्रकार के पदों की जो रचना होती है वो रीति होती है। कैसे पद? ऐसे पद जो अलंकारिक होते हैं, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। तो वामन जी एक पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक का नाम है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। और काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में ही रीति संप्रदाय का प्रवर्तन करते हैं और रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए कहते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य यानी रीति ही काव्य की आत्मा है। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि काव्य की आत्मा क्या है? रीति है। और रीति क्या है? विशिष्ट पद रचना रीति, यानी विशेष प्रकार के पदों की रचना है, ठीक है। अब प्रश्न क्या क्या बने गए हैं कि रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है? वामन का। विशिष्ट पद रचना रीति ही, ये कथन किसका है? ठीक है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन है, ठीक है। वामन मीन्स होता क्या है? बौना होता है। वामन मीन्स बौना होता है, ठीक है। फिलहाल ये बौने नहीं थे, मतलब नाम ही वामन था, ठीक है। आगे जो है क्या है कि इसकी जो रचना है वो रचना का नाम है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। और कुल मिला जुला करके अगर वामन की बात करते हैं हम, तो वामन ने जो है रीति संप्रदाय का जन्म दिया काव्यालंकार सूत्र वृत्ति लिख करके। और ये जो काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है, ये अगर थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न बनाएगा तो पूछ सकता है कितने अध्यायों में है? तो 5 अध्यायों में है। अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। 5 अध्यायों, ठीक है, में जो है, ठीक है, जिसमें 329 सूत्र
और 250 श्लोक दिए गए हैं। 329 सूत्र, कितने? 329 सूत्र और 250 श्लोक दिए गए हैं। इसमें हालांकि इतना हेडिंग नहीं बनाएगा, पर जान लीजिए तो जाने रहेंगे। अध्याय कितने सर? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में 5 अध्याय, 300, ये 3 है, 329 सूत्र और 250 श्लोक टोटल दिए गए हैं। ठीक है, ये जो है ये कुल मिला जुला करके अपना एक विशेष स्थान रखता है ये ग्रंथ। ठीक है, ये ग्रंथ जो है अपना एक विशेष स्थान रखता है। ठीक है, और इन्होंने गुण को परिभाषित करते कहा है विशेषो गुणात्मा, विशेषो गुणात्मा, यानी गुण को विशेष माना है। ठीक है, गुण को विशेष माना है और रीतिरात्मा काव्य से दिया है। और 3 रीतियों वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, इन 3 रीतियों का विवेचन किया है। ठीक है, वैदर्भी रीति जो विदर्भ देश की है, और गौड़ीय रीति जो गौड़ देश की है, और पांचाली रीति जो पांचाल देश की रीति है। तो वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, इन 3 रीतियों की बात जो है किसने किया है? वामन जी ने किया है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हुआ।